हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक की लेके जाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी फाइल्स का काम क्या होता है, कैसे वो काम करती है, किस फोल्डर में क्या होता है, तो हमने वो चीज़ पढ़ी थी। बट आज हम देखने वाले हैं कि एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर का कोड जो लिखा होता है उसमें काम क्या होता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं और अपना एप्लीकेशन आज रन करके देखेंगे हम। तो चलते हैं फिर हमारे VS कोड पे, तो रन करते हैं। ठीक है, तो हमने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है और app.js ओपन कर लो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये बॉयलर प्लेट लेके कैसे आए, तो लेट्स सपोज करो मैं ये कर दूँ डिलीट, तो RNFES इंस्टॉल कर रखी होगी आपने अगर एक्सटेंशन, तो ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अदरवाइज आप बॉयलर प्लेट नहीं लेके आ सकते। अब सपोज करो आपको इसको रन करना है, तो रन कैसे करोगे? सबसे पहले हम वन बाय वन इसकी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक मैं फाइल बना लेता हूँ डमी टूल 2.txt। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका फाइल फोल्डर तो सॉरी देख लिया, अब कंपोनेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब सबसे पहले इंपोर्ट स्टाइल शीट टेक्स्ट व्यू एंड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। व्हाट इज इंपोर्ट? यूज्ड when we want to use the file or component। अब ये कंपोनेंट होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, एक बार के लिए फोल्डर देख लेते हैं। अब जो रिएक्ट नेटिव है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं मेनली। जैसे सबसे पहले जब इन्वेंट हुई थी, जब हमारे पास थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, फिर जैसे जैसे अपडेशन चली फिर हमारे पास आए फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है इनबिल्ड कंपोनेंट। ठीक है, फिर एक होता है कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, अब इनको काम क्या होगा? जैसे क्लास बेस्ड जो होता था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें जो थी यहाँ क्लास क्रिएट करो, फिर यहाँ रेंडर लिखोगे तब जाके आपका पेज जो है वो रिफ्रेश होता था। ठीक है, तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करते। अब हमारे पास है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें हम फंक्शन लिखेंगे। जैसे हमने जैसे कि टूल टेक्स्ट में जाएं, एक कमांड लिख ली RNFES, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट। देखो फंक्शनल यानी फंक्शन क्रिएट हो रहा है तो फंक्शनल एक्सपोर्ट होगा उसमें, तो वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है। जैसे app.js खोलोगे तो ये फंक्शन है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो ये एरो बेस्ड फंक्शन होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बॉयलर प्लेट लेके आ सकते हैं जो कि फंक्शनल बेस्ड है, फंक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इनबिल्ड। दीज आर ऑफ रिएक्ट नेटिव इनबिल्ड या फिर प्री डिफाइंड कंपोनेंट। जैसे आप HTML में क्या बोलते थे, इनको टैग्स, बट हम यहाँ टैग्स नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स या प्री इनबिल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव के। ठीक है, एक होता है कस्टम कंपोनेंट विच इज डिफाइंड बाय यूजर। जो यूजर ने डिफाइन करी हो उसको बोलते हैं हम इनबिल्ड कस्टम कंपोनेंट। जो हम खुद से बनाएंगे वो बोलते हैं कस्टम कंपोनेंट। जैसे एक बटन हो गया, बार बार यूज करना हो सकता है, या फिर कोई ऐसे कार्ड्स हो सकते हैं, क्रूजल्स हो सकते हैं, वो चीज़ें हम खुद से रेडी कर सकते हैं। या अपनी रीयूजेबल कंपोनेंट, कस्टम कंपोनेंट बार बार यूज कर सकते हैं जिसको, वो होते हैं कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, तो हम वापस से app.js में चलते हैं। अब देखो इसके नीचे रिटर्न लिख रखा है। रिटर्न क्या करता है? अब यहाँ सारी जावास्क्रिप्ट लिखोगे आप, जावास्क्रिप्ट, एंड देन नीचे क्या लिखोगे? कंटेंट। ठीक है, सारा कंटेंट डालोगे इसमें। जैसे हमने कंटेंट डाल दिया, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो इंपोर्ट है। अब जो चीज़ रिएक्ट नेटिव की जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है,
जैसे टेक्स्ट व्यू, तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एरर आएगा आपके पास जब आप इसको रन करोगे। तो हम रन करके देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो आप कंपोनेंट यूज़ करोगे वो हर एक कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो भी यहाँ टैग्स की फॉर्मेट में लिखोगे वो इंपोर्ट कर दो। जैसे व्यू यूज़ किया तो व्यू ऊपर है, टेक्स्ट यूज़ किया तो टेक्स्ट ऊपर है। अब रिटर्न के अंदर जितना भी हम डालते हैं वो हमें व्यू पोर्ट पे विजिबल होके दिख जाता है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का काम क्या होता है? एक्सपोर्ट का काम होता है कि इस फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो और दूसरी फाइल में इसको हम फिर यूज कर सकते हैं। ये काम होता है एक्सपोर्ट का। विदाउट एक्सपोर्ट के हम दूसरी जगह इसको यूज नहीं कर सकते। और इस लाइन का मतलब होता है कि हम CSS क्रिएट करेंगे जिसको हम इंटरनल CSS बोल लेंगे। इसमें हम सारी CSS अप्लाई करेंगे। ये अभी नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए देखो हम इनलाइन ही लगाएंगे। अब देखो इसमें जावास्क्रिप्ट भी है और थोड़ा थोड़ा HTML की तरह भी लग रहा है कि डिव टेक्स्ट और व्यू डाल रखा है। ये होती क्या है देखोगे आप, इन दी HTML we have tags but in the React Native we have component। ठीक है, अब जैसे उसमें था div, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे div is equals to view। ठीक है, और H1 से H6 तक जितने भी टैग हैं वो इक्वल आपके टेक्स्ट से। ठीक है, जैसे वहाँ बॉक्स बनाने के लिए आप div का यूज़ करते थे HTML CSS में, बट यहाँ व्यू का यूज़ करोगे। जैसे टेक्स्ट लिखने के लिए आप पैराग्राफ या हेडिंग्स का यूज़ करते थे, तो यहाँ आप टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो सेम है व्यू बॉक्स के लिए और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, जैसे HTML और JS के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट XML लैंग्वेज, यानी कि JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारी ये, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे और मार्कअप लैंग्वेज भी लिखेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्कअप क्या होती है कि जब भी हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें भी यूज़ हो रही हैं, तो इसमें भी मार्कअप लैंग्वेज होगी है। तो इसमें अब हम करते हैं इसको रन। हमने फाइल फोल्डर पढ़ लिया और कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया कि कौन सा कंपोनेंट है, कैसे काम करता है, रिटर्न का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट का काम क्या है, इंपोर्ट क्यों करना है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब देखो मेरी रूट डायरेक्टरी क्या है, एक्सपो प्रोजेक्ट। हमेशा रन होता है आपका ऐप। ऐप क्या है, माई ऐप। तो डायरेक्टरी चेंज करो, माई ऐप। देखो अब माई ऐप में आ गए। इसमें जाके आप npm स्टार्ट करोगे, देखो स्टार्ट होने लग गया। अब स्टार्ट होने के लिए आपके पास इसको आउटपुट चेक करने के लिए आपके पास आईफोन, एंड्रॉयड कुछ भी हो सकता है, बट नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए, और मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, इस जिसके ज़रिए आप जो आउटपुट आपकी वो चेक कर सकते हो। आउटपुट कैसे चेक करोगे, इसमें एक स्कैनर आएगा, उसको स्कैन कर लो। जैसे ये आ ही गया, ठीक है, तो इसको टर्मिनल को कर लेते हैं बड़ा। तो इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो आपके पास एक्सपो गो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था, उसमें से आप स्कैन कर सकते हो। स्कैन करके आप आउटपुट चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये कमांड्स के बारे में बता दिया था कल क्या होती हैं, क्या ऐसे काम करेंगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए मेरे एमुलेटर में चला लेता हूँ, आप वाले में अभी एमुलेटर नहीं चलेगा, सॉरी। तो अभी के लिए मैं चला लेता हूँ एमुलेटर। तो मैं एक एमुलेटर लॉन्च करके देखते हैं। इट्स टेक टाइम, प्लीज़ वेट। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है और हम इसको कर लेते हैं लेफ्ट साइड।
ये हमारा वर्चुअल डिवाइस ओपन हो गया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस साइड कर लो। तो कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन रन होगा। ये टाइम लेगा थोड़ा, एक बार रन होने दो, रिफ्रेश होके आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। ये वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये बार बार वर्जन्स चेंज होते रहते हैं इसके। इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सपोगो वर्जन, अनइंस्टॉलिंग एक्सपोगो। ये अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करेगा, फिर ये रन हो जाएगा। देखो यहाँ से अनइंस्टॉल कर देगा इस डिवाइस से, फिर ये चल पड़ेगा। जब तक हम इसमें देख लेते हैं कि CSS कैसे अप्लाई करेंगे। CSS देखो हम इसमें मेनली दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक इनलाइन और एक इंटरनल। एक्सटर्नल हम इसमें यूज़ नहीं करते इतना, तो हम अभी के लिए यूज़ करेंगे इनलाइन। ठीक है, तो इनलाइन यूज़ करके देखो कैसे करेंगे। ये एक बार रिस्पॉन्स नहीं कर रही है जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, एक बार के लिए कर दो इसको बंद, ये वापस से चल पड़ेगा। तो इनलाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको कर लेते हैं छोटा, देखो ये चल पड़ेगा अपने आप। तो सबसे पहले आपके पास आएगी हाउ टू अप्लाई CSS, यानी कास्केडिंग स्टाइल सेट। ठीक है, देखो कोई भी एप्लीकेशन हो, वेब ऐप हो, यानी वेबसाइट हो, उसमें CSS तो लगानी ही पड़ेगी, जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग दोगे, जिसके थ्रू आप उसको अट्रैक्टिव बनाओगे। जैसे कि आपको ये कार्ड ही दिख रहा होगा, जैसे कार्ड दिख रहे हैं, उसमें यूज़र की डिटेल्स दिख रही हैं। इसमें भी अब अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो इसमें CSS लगी हुई है ऑलरेडी, तो तभी ये कुछ अच्छा लग रहा है। वैसे रो फॉर्मेट में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमें CSS का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे अब हम CSS का इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले आएगी इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS का सिंटैक्स देख लो। लेट से सपोज करो आपके पास टेक्स्ट है, तो इसके अंदर स्टाइल नाम का प्रोप्स लगाओगे, और यहाँ डबल करली ब्रैसेस के अंदर प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू, फिर कोमा लगा के नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। इस तरीके से हम मेंशन करते रहेंगे, जैसा कि आप उसमें करते थे। यहाँ पे आपका जैसे ऐप कोई भी लिख दिया कुछ भी, और यहाँ बंद कर दोगे आप टेक्स्ट टैग को। और रिएक्ट है जो, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप फाइल क्रिएट करोगे तो फाइल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो टेक्स्ट का T बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना, अदरवाइज आपके पास एरर आएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने CSS पढ़ रखी है HTML CSS में, तो आप इजीली इसमें CSS लगा दोगे। ठीक है, बट CSS में थोड़ी CSS अलग लिखते थे आप, जैसे कि इसमें कैमल केस चलती है, उसमें हाइफन लग जाता है। जैसे आपको मार्जिन लगाना हो, मार्जिन लेफ्ट, कुछ इस तरीके से लगाते थे। बट हम इसमें कैसे लगाएंगे, इसको कर दो डिलीट, इसमें लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। और दूसरी बात ये नोटिस करना कि उसमें हम पिक्सल्स मेंशन करते थे। जब भी हम HTML CSS में काम करते थे, उसमें हम पिक्सल मेंशन करना पड़ता था कि कितने पिक्सल हमें हाइट विड्थ चाहिए, फ़ॉन्ट साइज चाहिए, या और कुछ भी चाहिए। तो इसमें हमें मेंशन नहीं करना, हम इसमें डायरेक्ट मेंशन करेंगे कि 100 हो, 200 हो, 10 हो, 40 हो, 50 हो, डायरेक्ट मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप CSS अप्लाई करोगे। ये चल पड़ा है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो ही चुका है, तो अपना ऐप रन करेंगे। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लिखा आएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से। एक बार रन होने दो इसको। रन हो रहा है, बंडलिंग देखो, आइकन्स आ रहा है ना। तो ये जैसे आइकन आता है ना आपका ऐप के आगे, जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप खोलते हो तो आइकन आता है, तो ऐसा ही यही आइकन है।
हम ये चेंज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे हमारे लेक्चर चलते जाएंगे तो हम ये चेंज भी करेंगे। तो कैसे करेंगे वो उन वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए देखो कि रन कैसे करते हैं। अभी के लिए रन हो रहा है ये, मैं एमुलेटर में रन कर रहा हूँ, वर्चुअल डिवाइस में रन कर रहा हूँ, आप फ़ोन से रन कर लेना, क्योंकि हमने अभी के लिए वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी नहीं सीखी है। ये बंडलिंग हो रहा है, 100% होते ही चल पड़ेगा। देखो चल पड़ा है टर्मिनल की ओर से, एंड्रॉयड बंडल्ड, क्योंकि हमने एंड्रॉयड में रन किया है। अगर आप चेक करोगे तो ये रन होते ही हमारा ऐप लिखा आ जाएगा हमारे व्यू पोर्ट पे। ध्यान से देखोगे तो ऊपर ऐप कॉर्नर पे लिखा आ रहा है बिल्कुल। तो इसको कर दो रीलोड, कंटिन्यू एंड रीलोड। ये हमें नहीं चाहिए, ये स्क्रॉल कर दो, ठीक है। तो इसको कर दो रीलोड। फिजिकल कीबोर्ड हमें नहीं चाहिए, बैक करो, ठीक है। इसको कर दो रीलोड। ये दोबारा से रीलोड होके आपका ऐप रन हो जाएगा। देखो एंड्रॉयड बंडल्ड एंड देन 100%। अब देखो जैसा कि हम अभी के लिए इतनी CSS अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल CSS अप्लाई करके देखेंगे। जैसे JS बंडल अनएक्सपेक्टेड एरर, ये एरर आया कहाँ से, तो दोबारा से डिसमिस कर दो इसको, ये दोबारा से चल पड़ेगा। रीलोडिंग, जैसे इसमें हम देखो मेन जो व्यू होता है इसमें 3 प्रॉपर्टी लगा दो। पहली स्टाइल लगाया इक्वल्स टू एंड डबल करली ब्रेसेस flex1 की पूरी स्क्रीन एक है, ठीक है। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस सेंटर कर दो, JS config अनएक्सपेक्टेड एरर फॉर इन कॉल बैक फंक्शन रीलोड। ये एरर मार रहा है अभी के लिए, ओके। ये रन हो जाएगा या फिर इसको स्टॉप करके रन करेंगे। देखो हमारा ऐप चल पड़ा है, ये सेंटर में आ गया है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। देखो ऐप बिल्कुल सेंटर में होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी CSS अप्लाई कर सकते हैं हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर। तो हमने आज की वीडियो में कोड समझा कि कोड कैसे काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, CSS कैसे अप्लाई करते हैं, रन कैसे करते हैं, और कैसे हम ऑप्शन जैसे डीबगर ऑन करना हो तो J प्रेस कर सकते हो इसमें आप। लॉन्चिंग डेव टूल्स, ये डेव टूल्स लॉन्च हो चुकी है। अगर आप देखोगे J प्रेस करने से डेवलपमेंट टूल्स आपको मिल जाएंगी। डिबगिंग बेसिक, रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स, नेटिव डिबगिंग, तो आपके पास ये रहा, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स, ठीक है। तो आप यहाँ एरर फाइंड आउट कर सकते हो कि किस चीज़ का एरर है, ठीक है। कंसोल हो गया, जैसे कंसोल में एरर प्रिंट करवाते हैं हम, यहाँ क्या एरर था। सोर्स हो गया, सोर्स में तो कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे। जैसे ये मान के चलो हम इसको कर लेते हैं छोटा, और इसको एक बार इधर कर लेते हैं। ये ऊपर फिट नहीं हो रहा, इधर कर लो। जैसे हमने टेक्स्ट में से कुछ डिलीट कर दिया तो हमारे पास एरर आएगा, और इसमें भी एरर आएगा। आ रहा है एरर, वेलकम, एरर आता रहेगा जब तक हम इसमें गड़बड़ी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत होती है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए कर दो बंद, अभी के लिए हम काम नहीं कर रहे इस पर, ठीक है।
तो आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे प्रॉपर एक और वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि इसमें टेक्स्ट कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, मीडिया कैसे ऐड करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।